मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। इसराइल के जनूबी लेबनान पर 300 से ज्यादा हमले, 100 शहरी शहीद, 400 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGI तैनात, 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP की तवील सोच विचार कानूनी टीम ने तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का जो मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। और तोशाखाना 2 में FIA ने नया चालान अदालत में दाखिल करवा दिया। आइंदा समात पर नए चालान के तहत फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। वकील सफाई 26 सितंबर को दलाइल मुकम्मल करेंगे। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान में मजीद तजुर्बात नहीं होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। बोले जलसा कोई फिल्म का शो नहीं कि वक्त दिया जाए। रास्ते बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत नहीं पहुंच सकी। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजा। वजीर इत्तलात पंजाब वज़मा बुखारी का तंज। फलक जावेद पर भी कड़ी तनकीद। कहा ये लोग भागने के बाद औरत और मजलूम कार्ड निकाल कर ले आते हैं, कानून का सामना करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली वीडियो केस में DG FIA को तलब कर लिया। हुकूमत से मुआहदे की डेडलाइन खत्म, कल होगा लाहे अमल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात वो करते हैं जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। 12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। FBR का 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। हतमी टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ते करने की हिकमत अमली तैयार। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां। जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी की तजवीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह, चीनी सदर की मुबारकबाद। खत में लिखा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदार है, तारीख गवाह है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आपके साथ मिलकर मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए काम करने और CPEC की तामीर का ख्वाहा हूँ। जरूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। दुआ है दोस्ती मजीद मजबूत होती रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद। कहा मुश्तरका मुस्तकबिल का अहम तरीन सबूत CPEC। पंजाब मुस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और माहौलियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाएंगे। स्वात में गैर मुल्की सिफारतकारों को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम। पुलिस वैन के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में अहलकार शहीद हो गया, 3 जख्मी हो गए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक तमाम सिफारतकारों को बहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। वाक़े का मुकदमा थाना CTD स्वात में दर्ज। सऊदी अरब के क़याम को 94 बरस हो गए। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और तलवारों का रवायती रक्स। सऊदी क़यादत के लिए दुनिया भर से नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाल।
बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए प्लान बनाने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत लाहौर में कनेक्शन कैंप। कोच जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन, कप्तान शान मसूद और बाबर आजम समेत दीगर क्रिकेटर्स भी शरीक। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई पहुंच गई। मेगा इवेंट का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सिक्स रेड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप। पाकिस्तान के क्यूविस्ट असद इकबाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उवैस मुनीर को ईरानी खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना। मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी में बस की टक्कर से तालिबा जाम बहक। मिनाहिल बायोकेमिस्ट्री की तालिबा थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि वर्षा कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। इसराइल के जनूबी लेबनान पर 300 से ज्यादा हमले, 100 शहरी शहीद, 400 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGI तैनात। 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP की तवील सोच विचार। कानूनी टीम ने तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का जो मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। और तोशाखाना 2 में FIA ने नया चालान अदालत में दाखिल करवा दिया। आइंदा समात पर नए चालान के तहत फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। वकील सफाई 26 सितंबर को दलाइल मुकम्मल करेंगे। मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी में बस की टक्कर से तालिबा जाम बहक। मिनाहिल बायोकेमिस्ट्री की तालिबा थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि वर्षा कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते।